So let's start class 8th NCERT science from where we live in previous class। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 जहाँ विज्ञान जहाँ पर पिछली क्लास में हमने समाप्त किया था। थायरोक्सिन। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। Buju and Paheli then asked their aunt about the adrenal gland, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that the adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the body, in the blood. Adrenals also produce the hormones adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried। तो उनकी आंट ने उनकी बुआ ने ये बताया इन्हें पहली बुजू और एवं पहली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा में संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormone। Pituitary secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। Are there hormones in other animals also? Have they any role to play in reproduction? क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? जो उनकी आंटी, तो इसमें हमने पढ़ा आज की क्लास में, इसमें इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा जो उनकी बुआ थी, उनकी आंट थी, तो उनके पास उन्होंने बताया कि उनके अंकल जो हैं, उनके फूफा जी, उनके फूफा जी जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से क्योंकि उनका पैंक्रियाज जो है वो एक हार्मोन, पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, यहाँ होता है, ये है पैंक्रियाज। तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं हम इंसुलिन। तो वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था पैंक्रियाज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उस क्वांटिटी में वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था पैंक्रियाज। तो बुजू और पहली ने फिर अपनी आंट से और पूछा, अपनी बुआ जी से पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो कि चार्ट में दिखाया था, जो उनकी क्लिनिक पर टंग रहा था, जो एड्रिनल ग्लैंड, जो जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, जो कि किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो उन्होंने पूछा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तो उनकी आंट ने बताया जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो सिक्रिएट करती है हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है जो कि मेंटेन करते हैं सॉल्ट बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर, करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर सॉल्ट का बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, सॉल्ट के बैलेंस को। जैसे हो गया हमारा सोडियम,
NaCl हमारा नमक होता है, जो हम कॉमन सॉल्ट जो हम घर पर यूज़ करते हैं, तो उससे सोडियम मिलता है हमें, तो वो भी एक आयन है। तो वो हो गया हमारा सॉल्ट बैलेंस। एक होता है पोटेशियम, तो वो ऐसे ऐसे सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन रखता है, वो काम करता हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो इसको करेक्ट सही रखते हैं, मतलब कितना हमारे ब्लड में रहना चाहिए और कितना बाहर निकल जाना चाहिए, कितना एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए। तो ये काम है एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स का। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन। एड्रिनल्स जो होते हैं वो और हार्मोन्स भी निकालते हैं, जिसको कहते हैं हम एड्रिनलिन। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। तो वो ये क्या काम करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, ये जब हमें कोई तनाव होता है, हम किसी तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं मतलब, या फिर जब हम गुस्से में होते हैं बहुत ज़्यादा, या एम्बेरेस्ड या बहुत वरी होते हैं, किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं, तो इन सब चीज़ों में इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट। तो इन सब चीज़ों में हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारी, जो कि एड्रिनल से ग्लैंड से निकलता है, ये इसमें मदद करता है जब हम चिंता में होते हैं, क्रोध में होते हैं या उत्तेजना में होते हैं। Thyroid and adrenal secrete their hormone when they receive order from the pituitary through its hormones। ये थायराइड एक हमने पढ़ा, ये एड्रीनल ग्लैंड, एक हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, जो कि ये है, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होती हैं, दो होती हैं, ये दो किडनी होती हैं, दोनों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इससे हार्मोन्स के बारे में हमने जाना। और फिर ये थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि हमारे गले में होती है, नेक में, हमारी नेक के फ्रंट में, जो मेल में दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारे एड्रीनलिन। तो हमारे ये एड्रीनल्स और ये थायराइड जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, तो ये ऑर्डर देता है पहला हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं और फिर ये यहाँ पर जाके इन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम थायराइड ग्लैंड से, फिर यहाँ से सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन का, थायरोक्सिन का, जो कि मैंने कल आपको बताया था, अपनी पिछली क्लास में बताया था। और एड्रीनलिन का भी यहाँ से पिट्यूटरी से ऑर्डर आता है, इनके पास ब्लड में जाता है, फिर वो यहाँ एड्रीनल को मैसेज देता है, तो फिर यहाँ से एड्रीनल ग्लैंड से ये अपने हार्मोन सिक्रेट करता है। तो सबसे मेन हुआ हमारा पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, इन्हें ऑर्डर देने के लिए एड्रीनलिन को और थायराइड को, कि टू रिलीज देयर हार्मोन, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए, अपने हार्मोन्स को पोर करने के लिए ब्लड में। तो द पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, और पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करती है, जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है किसी भी पर्सन की, किसी भी नॉर्मल ग्रोथ, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो कि ज़रूरी है ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, क्या हार्मोन्स और दूसरे जानवरों में भी पाए जाते हैं? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, तो क्या उनका क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान भी है? तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ना नहीं आता तो नो लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। सो थैंक यू।